राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी यहाँ जो है ना बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी बज रहे थे सुबह के 9। ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया था, अमन खा के चले गए थे। मुक्कू और अपने लिए भी मैंने जो है ना ब्रेकफास्ट लगा लिया था। आज मैंने बनाए थे आलू के परांठे। उसके बाद दूध भी मैंने साथ के साथ गर्म चढ़ा दिया था। दाल मेरी हो गई थी, उसको भी मैंने बना लिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने और मुक्कू ने अपना ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है ना मैं वापस से आ गई थी किचन में। आज मैडम मेरे साथ साथ ही थे कि जहाँ आप जाओगे वहीं मैं जाऊँगी, इसलिए मैं किचन में आई तो ये मैडम भी मेरे पीछे पीछे ही किचन में आ गई। तो मैं इधर धो रही थी अपने बर्तन और इसको मैंने बिठा दिया था शेल्फ़ के ऊपर कि चल तू भी थोड़ा खेल ले, साथ साथ में मेरा काम होता रहेगा, साथ साथ में ये खेलती रही, क्योंकि अंदर ये बैठ नहीं रही थी। उसके बाद ये खेल तो कम ही रही थी लेकिन मेरा काम ज़्यादा बढ़ा रही थी। तो फिर मैंने जल्दी से अपने बर्तन वगैरह साफ़ किए और वापस से सामान को समेटा और इसको लेके थी मैं नहलाने के लिए, क्योंकि मेरा किचन वाला काम ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा इसको भी जो है साथ के साथ नहला लेती हूँ, इसलिए फिर मैंने इसको उतारा नीचे। मैंने बोला कि आप चलो उधर बाथरूम में, मैं फिर अपनी थोड़ी सी किचन साफ़ करके आती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी बाथरूम में। मैंने सोचा कि पहले जो है ना मैं कपड़े वगैरह वो भी भिगो लेती हूँ, ताकि थोड़े हो जाएंगे तो मैं उसके बाद इसको धो लूँगी। बाकी कपड़े तो अमन भिगो के गए थे। उनकी एक टी शर्ट थी वाइट वाली, वो मैं अलग से भिगो रही थी, क्योंकि ना बड़े बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं वाइट टी शर्ट भी बाकी कपड़ों के साथ भिगो देती हूँ तो वो रंग उस पर चढ़ जाता है और बहुत बार जो है उनकी टी शर्ट ख़राब हो गई है। तो इसलिए मैं अब ज़्यादातर यही करती हूँ कि मैं अलग से ही जो है उनकी टी शर्ट वगैरह वाइट या उनकी यूनिफॉर्म अलग से ही करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसको बोला कि तू अंदर बैठ जा थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं बाकी काम कर लूँ, उसके बाद तेरे को नहलाती हूँ। तो इसको अंदर मैंने कुछ खाने के लिए दिया और साथ में इसको बिठाया, क्योंकि अगर ये मेरे पीछे पीछे रहती ना तो मेरा काम ख़त्म नहीं होना था। तो इसको मैंने अंदर बिठा दिया फ़ोन दे के और साथ में कुछ दे के खाने के लिए। फिर मैं यहाँ आ गई थी बाहर वाली साइड। बहुत दिन से ना इनका जो बैग भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, ना मुझे ये उठाने दे रहे थे ना कुछ। तो मैंने बोला कि आज मैं इसमें से सामान वगैरह जो अगर है कुछ तो निकाल के मैं इसको अंदर रख देती हूँ, क्योंकि यार जगह तो इतनी है नहीं है, तो ऐसे सामान इधर उधर पड़ा रहे ना तो फिर गंदा सा लगता है। और ये बॉटलें थी 2, ये यूज़ में आ नहीं रही थी, तो इन्होंने बोला था कि इसको भी जो है ना तू ट्रंक में डाल देना। तो इसलिए फिर मैं साथ में जो ये डब्बे ऊपर थे ना, मैं इनको भी चेक कर रही थी कि इनमें कुछ सामान है तो नहीं है। और ना देखो मैं डरते डरते चेक कर रही थी, क्योंकि ना एक दिन मैं इन सामान के बीच में ना किरली थी, तो मैं मतलब छिपकली, तो मेरे को डर लग रहा था कि कहीं छिपकली वापस इसमें ना हो। तो मैं ऐसे डरते डरते सामान को चेक कर रही थी कि कहीं अगर होगी तो यहीं निकल जाए। उसके बाद फिर मैंने ट्रंक में सारा अपना सामान जो है ना देखा पुराना, कि अगर कुछ है मेरे यूज़ के लिए तो मैं उसको रखती हूँ, नहीं तो बाहर निकाल देती हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट सामान जो है ना वो यूज़ वाला ही था। ये ट्रंक ना जब मैं आई थी ना अपने घर से, मैं तब लेके आई थी इसको अपने साथ। इसमें वो अपने बर्तन वगैरह जो मेरी गैस चूल्हा है वो सारा डाल के इसको मैं अपने साथ ही लेके आई थी। और अभी फ़िलहाल इसमें अमन के बैग और कुछ थोड़ा बहुत जो लड़ियाँ होती हैं ना दिवाली पे लगाते हैं, वो सारा सामान इसमें हम लोगों ने रखा हुआ है, जो हम लोगों को काफ़ी टाइम के बाद यूज़ करना होता है ना, वो सामान हमने इसमें रख दिया हुआ है डाल के। तो उसके बाद फिर मैंने चेक कर लिया था अपना सारा सामान, कि सारा सामान जो है ना यूज़ वाला ही है। उसके बाद फिर मैंने इसको बंद कर दिया। फिर मैं लग पड़ी थी अपनी दूसरी साइड देखने के लिए। ये भी सामान जो है ना कैंटीन का सामान लाया हुआ था मैंने, तो हम लोगों को और जगह तो है नहीं रखने के लिए, इसलिए फिर ऐसे कार्टून में ही रखना पड़ता है सारा सामान। तो मैं चेक कर रही थी कि कौन सा सामान अभी मुझे फ़िलहाल चाहिए, और जो अगर नहीं चाहिए तो उसको मैं सेट करके जो ना रख दूँ। तो इस तरह से मैंने इसको सारे सामान को बाकी को सेट करके रख दिया था। उसके बाद फिर मैं साथ के साथ दूसरा अपना जो बैग था वो भी चेक करने लग पड़ी थी। ये इसमें ना हम लोगों जो मैं आपको बता रही थी कि कट पीस वगैरह लेके आए थे, तो थोड़े बहुत जो थे हम लोगों ने सूट वगैरह सिल लिए थे, और उसमें से दो जो जो कट पीस बच गए थे मतलब कपड़े के, तो वो मैं चेक कर रही थी कि अगर कोई काम का है तो उसको मैं रखूँ, नहीं तो जो बड़े बड़े पीस जैसे है कि वो मैं रख लूँ, अगर वो मेरे काम आ जाएंगे। चाहे मैं मुक्कू के लिए कुछ ड्रेस बना लूँ या कुछ भी, जो अगर मेरे काम आए बड़े बड़े वाले पीस वो मैं रख लेती हूँ, और जो छोटे छोटे पीस हैं उनको मैं जो है फेंक देती हूँ बाहर। तो इसलिए मैं सारा जो है ना चेक कर रही थी। तो उसके बाद फिर जो छोटे छोटे पीस थे उसको मैंने अलग कर दिया, और जो बड़े पीस थे ना उसको मैंने वापस से पॉलीथीन में जो है ना वो डाल दिया था। उसके बाद बाकी भी सामान मैंने चेक किया। पॉलीथीन कुछ मैंने रख लिए थे, क्योंकि कई बार सब्ज़ी लेने जाना होता है तो उस टाइम फिर पॉलीथीन दिखते नहीं है कि मुझे वहाँ पे सब्ज़ी लाने के लिए। तो उसके बाद मैंने सामान जो है मुझे चाहिए था वो मैंने रखा, और बाकी सामान जो है मैंने जाके डस्टबिन में फेंक दिया। उसके बाद वापस से मैंने सारा सामान सेट करके रख दिया, क्योंकि अगर मतलब चाहे घर छोटा है लेकिन अगर चीज़ों को संभाल के अच्छे से रखो ना तो तब भी घर अच्छा ही दिखता है। उसके बाद फिर मैं चली गई किचन में। मैंने सोचा कि जब तक मैं अपना काम वगैरह कर रही हूँ तब तक मैं ना चावल भिगो लेती हूँ, क्योंकि भिगो के चावल बनाने से ना चावल नरम बनते हैं और अच्छे बनते हैं। नहीं तो मैंने बड़े बार ऐसे देखा कि बिना भिगोए या फिर जल्दी जल्दी में चावल मैं बना देती हूँ ना थोड़ी देर भिगो के,
तो वो अच्छे नहीं बनते, ऐसे जितना मर्जी उसको बना लो वो थोड़े हार्ड हार्ड ही बनते हैं। तो इसलिए मैं चावल को, मैंने सोचा कि जब तक मेरा काम ख़त्म हो रहा है बाकी वाला, तो मैं अपना जो है ना चावल को भिगो देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं लग पड़ी थी, झाड़ू लगा दिया था मैंने, और मैं आ गई थी अब पोछा लगाने के लिए। उसके बाद फिर मैं लग पड़ी थी पोछा लगाने। लाइजॉल लेके आई थी मैं ये कैंटीन से। पहले मैं डेटोल यूज़ करती थी, डेटोल डाल के लगाती थी पोछा, लेकिन इस बार डेटोल मिला नहीं तो मैं लाइजॉल लेके आई थी। ये भी अच्छा ही है क्योंकि घर में ना बहुत सारी चींटियाँ हो रखी हैं, और साथ में ना जब पोछा लगाओ ना तो पता नहीं क्यों स्मेल भी आती है। तो उसके बाद फिर मैंने पहले तो पूजा रूम में पोछा लगाया, उसके बाद फिर मैंने बाकी सारे घर में जो है ना वो पोछा लगा लिया था, किचन वगैरह में। तो ये मैडम भी मेरे से गुस्सा हो गई थी कि मुझे भी पोछा दो, मुझे भी काम करना है, मैंने भी जो है पोछा लगाना है। मेरे को तंग कर रही है कि आपने पोछा लगाया तो मेरे को भी पोछा लगाना है, तो मुझे कपड़े दो। आपको, आपने पोछा लगाना है? ओके ठीक है, ओके आ जाओ आ जाओ। बच्चों के साथ काम करना और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। फिर उसके बाद मैंने मुक्कू मैडम को भी दिया पोछा। मैंने कहा लो जी आप भी काम कर लो। अभी बच्चे ना छोटे हैं ना, तो इनको बड़ा अच्छा हुआ कि हम भी काम करें, हम भी जो मम्मा कर रही है वो चीज़ करें। लेकिन वही है ना कि जब बड़े होंगे ना, तब जब इनको तब क्या बोलेंगे ना कि करो अभी ये वाला काम कर दो, मम्मा की हेल्प करवा दो, तभी बोलेंगे ना मम्मा हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। उसके बाद मैंने जो पोछा लगाया था ना वो भी मैंने भिगो के रख दिया था निरमे में, क्योंकि अगर रोज़ का रोज़ उसको साफ़ कर लो ना तो फिर बाद में स्मेल नहीं आती। नहीं तो पता नहीं क्यों साफ़ करने के बावजूद भी कई बार बहुत स्मेल आती है। तो यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ गई थी पानी पीने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी थी ना कि एक साथ सारे काम हो ही नहीं रहे थे। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद, हवा लेने के बाद मैं उठ गई। मैंने बोला चलो भाई अब बाकी काम भी करने हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपने लंच की तैयारी करने के लिए। ये मैडम मेरे साथ साथ ही, जहाँ आज पता नहीं क्या हो गया था, इसको अंदर बैठ ही नहीं रही थी। नहीं तो ऐसे अंदर बैठ जाती है आराम से, कार्टून वगैरह देखती रहती है। कि आज तो कह रही थी कि जहाँ आप जाओगे वहीं मैं जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं इसको बिठाया शेल्फ पर और मैं लग पड़ी थी अपने लंच की तैयारी करने के लिए। सिंपल ही दाल चावल बनाने थे आज, बड़े दिन से बस दाल चावल यही चल रहा है काम हमारा। उसके बाद दाल मेरी हो गई थी रेडी और चावल बस बनने वाले थे। तो मैंने सोचा कि इतनी देर जो है ना इसको नहला लेती हूँ। तो मैं चली गई इसको लेके बाथरूम में। मैं ना यार इसके लिए ना एक साबुन लेके आई थी, क्योंकि ना इसकी ना स्किन ना थोड़ी सी ख़राब हो रखी थी नाक के पास से। इसके लिए मैं साबुन लेके आई थी, डॉक्टर से लिखवा के लाया था। लेकिन हालत देखो आप इसकी कितनी ख़राब हो रखी है। इस बार मुझे अच्छा नहीं मिला। जो उन्होंने पिछली बार साबुन दिया था ना वो अच्छा था, लेकिन इस बार वाला साबुन ना बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने इसकी क्रीम मुंह पे लगाने के लिए और साबुन ना ये डॉक्टर से ही लिखवा के लाया, उन्होंने ही मुझे दिया हुआ है। तो क्रीम तो अच्छी है, उसकी वजह से इसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रखी है। लेकिन साबुन अच्छा है, लेकिन वही है कि इतनी जल्दी गल जाता है ना कि 4-5 दिन में पूरा का पूरा साबुन ख़राब हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने जल्दी से इसको रेडी किया। लेकिन ये भी आज मुझे बहुत तंग कर रही थी सच्ची में। मुझे अभी कह रही थी कि मुझे ऊपर जाना है। तो यार अच्छा नहीं लगता बार बार मतलब किसी के घर में जाना, वो भी अब अगला बंदा रेस्ट कर रहा होता है। लेकिन ये मुझे तंग कर रही थी कि मुझे जाना ही जाना है ऊपर माही के घर में। मैंने इसको डांटा, मैंने बोला आप हमेशा ऐसे करते हो, मम्मा को अकेले नीचे छोड़ के आप चले जाते हो। तो ना ऐसे थोड़ा रोने लग पड़ी कि आप मेरे को डांट क्यों रहे हो। मैंने बोला फिर आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता बार बार बच्चों को ऐसे किसी के घर में भेजना। वो भी अगले बंदे सोचते होंगे कि यार शायद पता नहीं क्यों बार बार भेज देते हैं, लेकिन ऐसा वो सोचते तो नहीं है, लेकिन खुद से ऐसे फीलिंग आती है। तो ये लग पड़ी थी थोड़ा ऐसे करने के लिए, मेरे को मनाने के लिए। फिर मम्मा इधर ही है, मम्मा इधर ही, ओके। काम मेरा जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो फ्रेश हो लेती हूँ वापस से, क्योंकि इन्हीं कपड़ों के साथ पूरा दिन निकालना ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत पसीने से वजह से ना सारा चिप चिप करने लग पड़ जाता है। साथ में फौजी साहब भी आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह चेंज कर लेते, नहा धो लेते। नहीं तो उन्होंने कहना कि जैसा तुझे छोड़ के गया था वैसी हालत में है तू। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो तब मेरे को ऐसे बहुत होता था कि जब फौजी साहब छुट्टी आएंगे या फिर अगर वीडियो कॉल पे हम लोग बात कर रहे होंगे तो मैं अच्छी दिखूँ या उनको लगे कि हाँ यार सुंदर दिख रही है। तो नहीं तो जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से तो मैं जैसे हूँ वैसे रहती हूँ। कई बार तो कितने कितने दिन हो जाते हैं मेरे को सर को भी डाले हुए, सर भी जैसे है वैसे ही बस मैं इकट्ठा करके जूड़ा कर देती हूँ। और अब फिर कई बार फौजी साहब बोलते कि पहले तू कितना अच्छा बन के रहती थी, अब तुझे कोई फिक्र नहीं है। मैंने बोला कोई चक्कर नहीं, अब मैं अब आपके साथ रह रही हूँ आके, तो अब मेरे को कोई टेंशन नहीं। साथ में इतना काम होता है घर का करने वाला, मैंने बोला कहाँ ऐसे अलग से मैं टाइम निकालूँ अपने लिए। तो मैंने बोला जैसे है ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ लग पड़ी थी, ये है शाम का टाइम, और हम लोग लग पड़ी थी मैं अपनी डिनर की तैयारी करने के लिए।
बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सुबह शाम रात। आज मैं बनाने वाली थी कुछ स्पेशल फौजी साहब के लिए, तो अभी तक वो लेके नहीं आए थे उस सामान को, तो मैंने सोचा जब तक वो नहीं आया सामान को लेके तब तक मैं जो है अपना रोटी तैयार कर लेती हूँ। प्यार है तुम्हारी, दिलदार है तुम्हारी, हमसे दिया करो हमसे की टॉफी दिया करो, हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे दिया करो। सर काम छोड़ दो, काम छोड़ दो, काम छोड़ दो, आ जाओ। इधर मुझे लगाया जा रहा था मस्का, क्योंकि शाम को हम दोपहर को हम दोनों की ना थोड़ी सी बहस हो गई थी। तो जब इन्होंने आके देखा कि ये फिर भी मेरे लिए मेरे जो मैंने इसको बोला था बनाने के लिए वही बना रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो ना ये मुझे मस्का लगा रहे थे। उसके बाद फिर जो मुझे आज डिश बनानी थी उसके लिए मैंने सामान जो है ना सारा रेडी करके रख लिया था पहले से ही अपना। तो इसमें डलने वाला था टमाटर की प्यूरी, उसके बाद ये थी क्रीम जो ये लेके आए थे अभी, इसी का मैं वेट कर रही थी। उसके बाद ये था काजू की प्यूरी, उसके बाद ये बटर और साथ में था पनीर। आज मैं बनाने वाली थी लबाबदार पनीर। इन्होंने मुझे ये रेसिपी भेजी थी जब इंस्टा से। ये बस यही करते हैं कि रील्स वगैरह देखते रहते हैं, उसके बाद फिर मुझे सेंड करते रहते हैं कि मुझे आज ये खाना है, मुझे आज वो खाना है। और हम भी फिर आगे से इनकी फरमाइशों को पूरा कर देते हैं कि हाँ अगर उन्होंने बोला है कुछ खाने के लिए तो फिर तो पक्का ही बनाना है। तो बस फिर क्या था, लहसुन प्याज तो डलना ही था। वैसे इसमें ना लहसुन प्याज डलना था, लेकिन सावन का महीना चल रहा था तो इसीलिए नहीं डालना था। तो जस्ट खड़े मसाले डाल के और जो टमाटर की प्यूरी डाल के मैंने जो है ना इसको आज बनाया था। मैं सोच रही थी कि बस अच्छा बन जाए, क्योंकि वही है ना कि अगर सारे इंग्रेडिएंट वगैरह डलें तो वही तभी चीज़ जो है ना अच्छी बनती है। लेकिन आधा सामान डलना था, आधा नहीं डलना था, तो इसीलिए मुझे टेंशन होती है पता नहीं कैसे बनना है। एक साइड जो है मेरा मसाला रेडी हो रहा था, तो दूसरी साइड जो है मैंने पैन चढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मुझे पनीर को भी फ्राई करना था। तो इसलिए मैंने पहले ऑयल डाला, उसके बाद बटर डाला, उसके बाद जो पनीर के मेरे टुकड़े थे ना वो सारे डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैंने ऊपर से डाला थोड़ा सा नमक, फिर कस्तूरी मेथी और थोड़ी सी जो है हल्दी डाल के इसको जो है अच्छे से मैंने हिला लिया था। ये अलग से ही ऐसे पहले आपको फ्राई करना पड़ता है उस पनीर के लिए जो मैं बनाने वाली थी। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको हिला के जो है ना फ्राई कर लिया था। दूसरी तरफ जो है मेरा मसाला भी रेडी हो गया था। देखो कितना अच्छा लग रहा था मसाला, क्योंकि जब तेल बाहर आ जाए ना तो उस टाइम हो जाता है कि हाँ मसाला जो है अच्छे से रेडी हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसमें काजू की जो प्यूरी थी वो मैंने डाल दी थी अपनी, और उसके बाद फिर मेरा मसाला पूरी तरह से जो है ना रेडी हो गया था, अच्छी तरह से पक के। आप कलर भी देख सकते हो कितना अच्छा, और रंग भी कितना अच्छा आ गया था इसका, और ऑयल भी ऊपर आ गया था। इसका मतलब यही था कि मेरा मसाला जो है ना वो अच्छे से पक गया है। उसके बाद मैंने जो पनीर के टुकड़े थे ना वो डाल दिए अपने इसमें, और देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना कि फौजी साहब ने बोला, कहते हैं अभी दे दे फटाफट में कोली में डाल के। मैंने बोला अच्छा रुक जाओ, अभी पहले भोग लगाएंगे फिर उसके बाद आपको मिलेगा। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर के लिए ना इसको ढककर जो पकाने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जब मैंने उठाया इसको, देखो कितना अच्छा लग रहा था, सारा ऑयल जो है ना बाहर आ गया था और अच्छे से ये पक गया था। उसके बाद लास्ट जो मेरा इसमें जाना था वो थी मेरी क्रीम। उसके बाद मेरा जो है पनीर लबाबदार पनीर जो था वो था रेडी। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से पहले कान्हा जी के लिए प्लेट लगाई, उनको भोग लगाया, और उसके बाद फिर मैंने अमन के लिए भी और मुक्कू के लिए भी जो है ना प्लेट लगा ली थी। इसे तो वेट नहीं हो रहा था, बोलते जल्दी का इतना सजाने सजूने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला अच्छा मैंने इतनी मेहनत की है बनाने के लिए, अब थोड़ी सी वीडियो बना के थोड़े स्टाइल तो मारने थे। उसके बाद फिर मैंने दोनों की प्लेट लगाई और हम लोग चले गए तीनों अंदर खाना खाने के लिए। तो मैं इनको पूछ रही थी कैसा बना कैसा नहीं, ये मुक्कू को पूछ रहे थे। मुक्कू कह रही थी कि हाँ बहुत अच्छा बना है। तो कैसा है के बाद हम तीनों ने मिलकर अच्छे से डिनर किया। फौजी साहब भी आज फुल खुश थे कि हम दोनों की लड़ाई होने के बावजूद भी इसने मेरे लिए, मतलब जो मैंने इसको बोला था बनाने के लिए वही बना दिया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने टीवी देखते देखते अपना खाना वगैरह फिनिश किया। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह भी अपने साफ़ कर लिए थे, किचन वगैरह क्लीन करके मैं आ गई थी रूम में। उसके बाद मेन काम था अभी फौजी साहब का। मैंने बोला आपको तो मैंने अच्छे से खिला पिला दिया, अब आपकी टर्न है मेरे को खिलाने की, क्योंकि यार बाकी काम मेरे से हो जाते हैं लेकिन खुद की दवाई खाने वाला काम ना मेरे से बिल्कुल नहीं होता। तो मैंने इनकी ड्यूटी लगा रखी है कि आप मेरे को दवाई खिलाओगे टाइम टू टाइम। तो ये बेचारे फिर तीनों टाइम मेरे को टाइम टू टाइम जब आते हैं ऑफिस से घर या जब सुबह सुबह जाते हैं तो मुझे दवाई वगैरह खिला के जाते हैं। और ये मैडम बोल रही थी कि अब मुझे खिलानी है आपको दवाई, तो ये खिला रही थी। और उसके बाद इसकी भी टर्न थी दवाई खाने की, क्योंकि इसको भी थोड़ा जुकाम हो रखा था। तो फिर पहले मैंने दवाई खाई, फिर मैंने इसको दवाई खिलाई।
फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज ये पीना है बोल रही है। क्या करना मुझको इसका? इसका पीना है। ये मैं खुद पीगी। कोई बच्चा देखा है आपने ऐसा जो खुद बोलता है मैं दवाई खाऊंगी, मैं पीऊंगी? देखो ऐसे ऐसे आते हैं बच्चे। पीता है? पियो 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 पियो, जल्दी पियो। जल्दी पियो ना फिर। एक और भी है ना।